एक बार माता त्रिपुर सुंदरी के भवन में योगिनियां उनसे पूछती है, हे माता, आदि शक्ति का परम रूप कौन है और प्राब्रह्मण का परम रूप कौन है? क्या वह आप है? माता, और भी तो महान देवियां है। देवी आद्या काली, वह भी तो महान पराशक्ति है। तो हे माता, आप दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? हे योगिनियों, प्राब्रह्मण का परम रूप और कोई नहीं, मैं ही हूँ। परंतु देवी आद्या काली, वह भी प्राब्रह्मण का परम रूप है। हम दोनों में कोई भी भेद नहीं है। हम तो एक ही सच्चाई के दो पहलू हैं। अगर देवी काली अंधकार है तो मैं उस अंधकार से प्रकट होने वाली रोशनी। अगर मैं आरंभ हूँ तो देवी काली उसके पश्चात आने वाला अंत। जब हम दोनों सम्मिलित हो जाती है तब हमारा एक महान अवतार प्रकट होता है। एक ऐसा अवतार जो संपूर्ण रूप से मैं भी हूँ और देवी काली भी। हम दोनों की परिपूर्ण शक्ति उस अवतार में है। मेरा अनंत सौंदर्य और देवी काली का अनंत घोर, उसमें दोनों व्याप्त है। वह अवतार है देवी रक्त काली का, जिसे महात्रिपुर सुंदरी या महाषोडशी भी कहा जाता है। और देवी त्रिपुर सुंदरी अपना रक्त कालिका अवतार ले लेती है। हे देवी रक्त कालिका, कृपा करके हमें अपने इस अवतार की कथा सुनाइए। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच में घोर युद्ध हो रहा था। देवताओं ने सभी असुरों का नाश कर दिया, लेकिन उनमें से एक नन्हा शिशु असुर बच गया। वह अपनी माँ के मृत शरीर से लिपटकर कई दिनों तक रोता रहा। यह देखकर मेरा ममतामयी दिल पिघल गया। मैं वहाँ अवतरित हुई और उस शिशु को मैंने अपनी गोद में ले लिया। वह मुझे एक टूटे कुंभ के पास मिला था, इसलिए मैंने उसका नाम कुंभ रख दिया और उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। मुझसे उसे अनंत कलाओं का ज्ञान मिला। मैंने उसे युद्ध कला, माया कला, हर तरह का ज्ञान प्रदान किया। और जब वह आत्मनिर्भर हुआ तब वह तपस्या करने के लिए चला गया। रास्ते में उसे एक ऋषि मिला। हे पुत्र, मेरी बात सुनो। तुम देवी की संतान नहीं हो, तुम असुरों की संतान हो। देवी देवताओं ने तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे सारे कुल का नाश कर दिया। तुम्हें अपने कुल का बदला उनसे लेना ही होगा। नहीं, यह सत्य नहीं है। मेरी माता और कोई नहीं, देवी माँ है। तुम अपना रूप देखो, तुम असुर हो। तुम देवी की संतान हो ही नहीं सकते। देवी त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर, और तुम असुर। अपना सत्य जानने के लिए कुंभ असुर लोक चला गया। वहाँ पर असुर उसके मन में देवताओं के प्रति विष भर देते हैं और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वह ब्रह्मदेव की तपस्या शुरू कर देता है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और उसे अनंत माया का वरदान प्रदान करते हैं। अपनी माया से वह देवलोक में आतंक फैला देता है। कुंभासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवता एक जगह इकट्ठे होते हैं। हे देवगणों, कुंभासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उसने सभी ऋषियों के यज्ञ भंग कर दिए हैं। हमारी सेना उसके सामने टिक नहीं पा रही। कुंभासुर अपने वरदान के कारण अजय होता जा रहा है। कोई भी देवता या पुरुष उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नारायण नारायण। देवराज, अब केवल एक मार्ग ही बचा है। जब अधर्म बढ़ जाता है तब केवल शक्ति ही रक्षा करती है। अब हमें उस परम चेतना आदि शक्ति का आह्वान करना होगा। सभी देवता मिलकर आदि पराशक्ति की आराधना शुरू कर देते हैं।
उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी आदि पराशक्ति प्रकट होती है। एक विशाल कमल में देवी आदि पराशक्ति परम सौंदर्य के साथ अपने पद्मा अंबिका रूप में प्रकट होती है। हे माता, हे जगत जननी, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। कुंभासुर के आतंक से तीनों लोग कांप रहे हैं। हे माता, हमारी रक्षा कीजिए। मैं ही सृष्टि की चेतना हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं विभिन्न रूपों में दुष्टों का संहार और भक्तों का उद्धार करने अवतरित होंगी। हे जगत के कल्याण हेतु मेरे 9 रूप प्रकट हो। देवी शैलपुत्री प्रकट हो। कठोर तप और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी ब्रह्मचारिणी प्रकट हो। साहस और निर्भयता की देवी चंद्रघंटा प्रकट हो। सृष्टि की आदि शक्ति देवी कुष्मांडा प्रकट हो। भक्तों का मोक्ष का द्वार खोलने वाली देवी स्कंद माता प्रकट हो। अधर्म का नाश करने वाली देवी कात्यायनी प्रकट हो। अंधकार को मिटाने वाली काल का भी काल देवी कालरात्रि प्रकट हो। पवित्रता और करुणा की प्रतिमूर्ति देवी महागौरी प्रकट हो। पूर्णता और सिद्धि प्रदान करने वाली देवी सिद्धिदात्री प्रकट हो। मेरी 64 योगिनियां प्रकट हो। मेरी 10 महाविद्याएं प्रकट हो। समय को निगलने वाली देवी काली प्रकट हो। दुखों के सागर से तारने वाली देवी तारा प्रकट हो। 16 कलाओं से परिपूर्ण सौंदर्य की पराकाष्ठा षोडशी देवी प्रकट हो। संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका शरीर है देवी भुवनेश्वरी प्रकट हो। भय का नाश करने वाली प्रचंड अग्नि देवी भैरवी प्रकट हो। अहंकार का मस्तक काटकर अमृत पान कराने वाली देवी छिन्नमस्ता प्रकट हो। अभाव और दुख में भी ज्ञान ढूंढने वाली देवी धूमावती प्रकट हो। शत्रुओं की वाणी और कुबुद्धि को रोकने वाली देवी बगलामुखी प्रकट हो। ज्ञान, संगीत और वचन की शक्ति देवी मातंगी प्रकट हो। चेतना और ऐश्वर्य का कमल देवी कमलात्मिका प्रकट हो। इस तरह से देवी ने अपनी 9 दुर्गाएं, 64 योगिनियां और 10 महाविद्याएं प्रकट की और देवी कुंभासुर के साथ युद्ध आरंभ कर देती है। कुंभासुर और उसकी सेना के साथ देवियों का घोर युद्ध चलता है। कुंभासुर देवी से भयभीत हो जाता है और उसे याद आती है देवी की सिखाई गई माया। कुंभासुर देवी की सिखाई हुई माया का प्रयोग करके देवी की सारी सेना को मूर्छित कर देता है। संसार में ऐसा पहली बार हुआ। सदा करुणामयी पद्मा अंबिका देवी क्रोधित हो जाती है और देवी पद्मा अंबिका देवी त्रिपुर सुंदरी और देवी आद्या काली की शक्ति का आह्वान करती है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीकहे कान्वत्रे नमः। देवी पद्मा अंबिका के आह्वान पर देवी त्रिपुर सुंदरी और देवी आद्या काली प्रकट होती है। उन दोनों की सम्मिलित शक्ति से देवी पद्मा अंबिका देवी रक्त कालिका का रूप ले लेती है और देवी रक्त कालिका कुंभासुर की सारी माया को एकत्रित करके अपने कपाल में डाल लेती है और उसे ग्रहण कर लेती है। देवी की भयानक नजरों से कुंभासुर क्षण भर में राख में बदल जाता है।
और देवी की कृपा से कुंभासुर को मोक्ष प्राप्त होता है और देवी की कृपा से उनकी सारी सेना फिर से जागृत हो जाती है। प्रसन्न होकर सभी देवता देवी के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। एक कल्प की बात है। देवी आदि पराशक्ति ने ब्रह्मांड के विनाश के बाद अपनी रचना लीला का फिर से आरंभ किया। देवी ने माता तारा का रूप ले लिया। माँ तारा के श्वास से नाद का प्रजनन हुआ। नाद ने हिरण्यगर्भ का आकार ले लिया। और हिरण्यगर्भ के विस्फोट से सृष्टि का निर्माण हुआ। देवी तारा के श्वास के बीच की शांति से तूर्य का प्रजनन हुआ और तूर्य से प्रकट हुए भगवान शिव। देवी तारा की मनसा शक्ति से ब्रह्मा का प्रजनन हुआ। जब देवी तारा ने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य में बुरी शक्तियों को आते देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु को जन्म दिया। तीनों देवता माता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हे माता, हमें हमारे जन्म का उद्देश्य और कर्तव्य बताइए। हे शिव, मैंने इस सृष्टि की रचना की है तो इसका अंत भी अनिवार्य है, तो इसका दायित्व मैं तुम्हें सौंपती हूँ। हे ब्रह्मा, मैंने सृष्टि की रचना तो की है परंतु अभी यह शून्य है, उसका निर्माण तुम्हें करना होगा। हे विष्णु, इस सृष्टि की रचना के बाद इसमें अच्छाई और बुराई दोनों का जन्म होना आवश्यक है, इसलिए तुम्हें बुराई का नाश करना होगा और तुम तीनों को अपने अपने दायित्व निभाने के लिए मैं अपनी ही शक्तियाँ तुम्हें स्त्री रूप में देती हूँ। माता के अंदर से त्रिदेवियों का जन्म हुआ और जल्दी ही ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। परंतु जब ब्रह्मदेव मोक्ष के नियमों को बना रहे थे तब देवी सरस्वती अपनी वीणा बजा रही थी। ब्रह्मदेव का ध्यान भटक जाता है और मोक्ष के नियम अचरत रह जाते हैं और ब्रह्मदेव मोक्ष को करुणा और हृदय की अच्छाई से बांधना भूल जाते हैं। इसलिए सतयुग में मोक्ष करुणा और हृदय की अच्छाई के बिना अति सरल हो जाता है। आत्माओं को शीघ्र ही मोक्ष मिलने लग जाता है। माया देवी, जिनका कर्तव्य ये था सृष्टि में आत्माओं को बांधे रखना, परंतु सृष्टि को शून्य होते देखकर वे चिंतित हो जाती है और वे देवी तारा के पास जाती है। प्रणाम माँ। आओ पुत्री माया, क्या हुआ? माँ, ब्रह्मदेव के मोक्ष की रचना में कोई त्रुटि रह गई। आत्माओं को बड़ी सरलता से मोक्ष मिल रहा है। हे महादेवी, आपको इसका उपाय ढूंढना होगा। देवी तारा धरती पर अवतार लेती है और पृथ्वी पर लोगों के बीच जाकर यह देखती है कि अति क्रूर राजाओं और हृदयहीन ऋषियों को भी मोक्ष आसानी से प्राप्त हो रहा था। देवी तारा यह समझ जाती है कि ब्रह्मदेव मोक्ष को करुणा और हृदय की अच्छाई से बांधना भूल गए। देवी तारा अपने प्रारूप में फिर से आ जाती है और अपनी शक्ति से मोक्ष के नियमों को बदलने लगती है और मोक्ष के नियम बदलने के बाद पृथ्वी पर व्यक्तियों को मोक्ष इतनी आसानी से मिलना बंद हो जाता है। इसके पश्चात ब्रह्मदेव को अपनी गलती का एहसास होता है। हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मोक्ष के नियम बनाते समय मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पुत्र, मैंने तुम्हें क्षमा किया।
माता यह जानती है उसकी संतान परिपूर्ण नहीं होती, उससे गलती हो सकती है। उसका उपाय अपनी संतान को दंड देना नहीं, अपितु क्षमा और प्रेम है। आज से मोक्ष का ये नियम है, वह ही आत्मा मोक्ष की अधिकारी होगी जो करुणामयी हो, दयालु हो और हृदय से बहुत ही अच्छी हो। भक्ति, ज्ञान और साधना ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परंतु अगर आप हृदय से अच्छे नहीं हैं तो यह सब निरर्थक है। हर प्राणी को एक दूसरे के अंदर मेरा ही स्वरूप देखकर एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, तभी उसे मुझसे एकता मिलेगी। अगर आपको महाविद्या देवी तारा की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय तारा देवी अवश्य लिखें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय तारा माँ।